हाँ, तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान में। आज हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है वो किस प्रकार कार्य करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर किस प्रकार कार्य करता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किस प्रकार कार्य करता है। उसके बारे में आज हम सेपरेट वीडियो लाए हैं, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों जो हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है दो प्रकार का होता है। वो एक होता है स्टेप अप, ठीक है, और एक होता है स्टेप डाउन। हाँ, तो दोस्तों हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो दो प्रकार का होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हम जो जो हमारे पास घर में जो लाइन सप्लाई आता है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई, वो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से आता है। हमारे हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के से आता है। तो अभी हम जानेंगे कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किस प्रकार कार्य करता है, तो उसका भी चित्र बना के आपको हम दिखाते हैं। हाँ, तो दोस्तों जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो मान लीजिए हमारे पास 220 वोल्ट वाला एसी सप्लाई वाला, 220 वोल्ट वाला एसी सप्लाई वाला स्टेप डाउन, स्टेप सॉरी टी यहाँ लिख देते हैं स्टेप डाउन। हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो होता क्या है ना, जब हम 220 वोल्ट यहाँ इन करेंगे तो हम इसके जो आगे वाला जो ये जो वाइंडिंग होता है हमारा, ये हमारा कहलाता है प्राइमरी वाइंडिंग, ये हमारा कहलाता है सेकेंडरी वाइंडिंग। जिधर हम सप्लाई इन करते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, जिधर से हम सप्लाई आउटपुट या लेते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर में छोटा ट्रांसफार्मर हो या बड़ा ट्रांसफार्मर हो, जिधर हम सप्लाई इन करेंगे उसको प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, और जिधर हम सप्लाई लेते हैं उसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। जब हम 220 वोल्ट जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में देंगे, हमें सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राप्त होगा। मान लीजिए 12 का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, तो हमें सेकेंडरी वाइंडिंग में 12 से 13 वोल्ट वोल्ट एसी प्राप्त होगा। 12 से 13 वोल्ट एसी प्राप्त होगा सेकेंडरी में। तो हम अभी जानेंगे कि सेकेंडरी में करंट कैसे आता है, मतलब सेकेंडरी में स्टेप डाउन होता कैसे है। जैसा कि जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में जब हम वाइंडिंग करते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, इसका वाइंडिंग और इसका वाइंडिंग में अंतर होता है। मान लीजिए ये हो गया 300 वाइंडिंग, ये हो गया 300 वाइंडिंग। तो ये हमारा जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये हमारा 200 वाइंडिंग का होगा, 200 टन का होगा। क्योंकि हमें स्टेप मतलब हमको वोल्टेज को कम करना है, तो हमें स्टेप डाउन में प्राइमरी से सेकेंडरी की तुलना में कम रहता है। प्राइमरी की तुलना में सेकेंडरी में वाइंडिंग का गेज और वाइंडिंग का टन कम रहता है। इस कारण जो हमारा जो फ्लक्स जब हम सप्लाई देंगे, जो हमारा जो फ्लक्स बनता है वो सेकेंडरी में बनता है कम। सेकेंडरी में फ्लक्स कम बनता है। जब इसमें हम सप्लाई देंगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड बनने के बाद फ्लक्स घूमता है। फ्लक्स घूमने के लिए घूम 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 गोल के आकार में घूमता है। घूमते हुए इस सेकेंडरी वाइंडिंग को भी सप्लाई दे देता है, प्रदान कर देता है। तो जब सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या कम रहेगा, वायर का गेज कम रहेगा, तो यहाँ वोल्ट हमें प्राइमरी की तुलना में कम वोल्ट मिलेगा, मतलब वोल्ट स्टेप डाउन, मतलब कि वोल्टेज हमें कम मिलेगा, ठीक है। और करंट अगर वायर का साइज मतलब गेज पतला रहेगा तो हमें करंट कम मिलेगा। तो सेकेंडरी वाइंडिंग इस प्रकार कार्य करती है। जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो इस प्रकार कार्य करती है कि प्राइमरी की तुलना में सेकेंडरी में टर्न का संख्या कम रहेगा और गेज का जो थिकनेस है वो कम रहेगा। तो ये हो गया हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अभी हम जानेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करती है। हाँ, तो दोस्तों अभी हम बनाएंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का चित्र। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का चित्र सेम रहता है, पर एक अंतर क्या रहता है इसमें कि सेकेंडरी वाइंडिंग में जो टर्न रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न ज़्यादा रहेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्राइमरी में हम टर्न का संख्या कम दिए, सेकेंडरी में टर्न का संख्या ज़्यादा दिए हैं। ये हो गया हमारा प्राइमरी, ये हो गया हमारा सेकेंडरी। अब होगा क्या, जो हम इधर 220 वोल्ट इन करेंगे सिंगल फेज सप्लाई, तो यहाँ टर्न का संख्या ज़्यादा हो गया प्राइमरी की तुलना में। सेकेंडरी में टर्न का संख्या ज़्यादा होने के कारण यहाँ हमारा जो जो ट्रांसफार्मर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब कि जब हम 220 वोल्ट यहाँ इन करेंगे तो यहाँ हमें 250 वोल्ट, 300 वोल्ट, 400 वोल्ट प्राप्त होगा। ट्रांसफार्मर का साइज का हिसाब से निर्धारित होता है कि ट्रांसफार्मर कितने केवीए का है, समझिए। तो आपको जब तो सेम उसी तरह मेथड है, जब हम सेकेंडरी में टर्न का संख्या ज़्यादा देंगे रहेगा सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो हमारा जो वो हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जब सेकेंडरी में टर्न का संख्या कम रहेगा तो वो हमारा हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
ठीक। तो इसी जो हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो हमारा जो ट्रांसफार्मर जो काम करता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा जो ट्रांसफार्मर है, कोई भी ट्रांसफार्मर छोटा से लेकर बड़ा, सिंगल फेज हो या 3 फेज हो, वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे ही कार्य करता है। और जो ट्रांसफार्मर जो हम लोग सिंगल फेज का जो यूज़ करते हैं, तो उसमें देखे होंगे आप कि एल शेप का, उल्टा एल और आई शेप का, इस ई शेप का पत्ती लगा रहता है। इस शेप का पत्ती लगा रहता है। इसको इसको पैक करके किया जाता है कि अंदर का जो एडी करंट हो, जो करंट लॉस ना हो, इसलिए हम पत्ती लगाते हैं। जो हमारा जो पत्ती होता है, जब हम जो ट्रांसफार्मर में जो पत्ती हम लगाते हैं, वो पत्ती जो हमारा होता है 97% होता है लोहे का और 3% होता है सिलिकॉन का। ट्रांसफार्मर में जो हम पत्ती लगाते हैं वो होता है 97% आयरन का होता है, मतलब कि लोहा का होता है, और 3% सिलिकॉन का होता है। तो ये दोनों को मिला के ही हमारा जो पत्ती तैयार होता है। पत्ती का लगाने का पर्पज़ ये है कि जो हमारा जो जो ट्रांसफार्मर हो वो हीट कम हो, उसका एडी करंट और जो करंट लॉस वो कम हो, अंदर का जो फ्लक्स हो अंदर ही रहे, तो हमें जो आउटपुट मिले वो प्रॉपर तरह से मिले। और ट्रांसफार्मर में एक और बात है, जब हम करंट ज़्यादा चाहिए और सेकेंडरी वाइंडिंग में जब हमें करंट ज़्यादा चाहिए, तो हमें जो वाइंडिंग करना होगा जो ट्रांसफार्मर में, उसका गेज का संख्या मोटा रखना होगा, मतलब कि गेज का जो थिकनेस है वो मोटा रखना होगा, जिस कारण हमें करंट ज़्यादा मिलेगा, वोल्ट उतना मिलेगा। करंट मतलब कि वोल्ट ज़्यादा प्राप्त करने के लिए हमें टर्न ज़्यादा लगाना होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में, और करंट ज़्यादा लेने के लिए हमें जो थिकनेस होता है वाइंडिंग आदि कॉपर का सुपर एलिमेंट वायर का, तो उसका थिकनेस हमें मोटा रखना पड़ता है। इस कारण जब करंट अधिक चाहिए थिकनेस मोटा रखना पड़ता है, जब वोल्टेज अधिक चाहिए तो टर्न का संख्या अधिक रखना पड़ता है, तब जाकर ये ट्रांसफार्मर हमारा प्रॉपर तरह से कार्य करता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन हो या और भी कुछ वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।